Assalamu alaikum all, my name is Asad Iqbal and I welcome all of you on my YouTube channel Asad and IT Skills. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे. Today topic is going to be very interesting because I'm going to let you guys know that how to use MS Access, and this is a very important topic for class first year. And in this class we can say that like the last chapter, which is consist of MS Access and how to use MS Access, how to create databases, and we can say like how to create tables, forms, and if we talk about the reports, how to generate reports, see all these type of things and how to put query on that. So I'll let you know, but I'll divide this into four sections. Like first, I'll let you know that how to create tables, and then I'll let you know about your reports. So you have to watch this all playlist. So here we go. First of all, you have to open the MS Access like this one, and here you can say like this is the interface, right? What you need to do is you have to click on this one. This is a blank database. You have to click on it, and after clicking it, like in this way, you have to write the name. Like you have to write the name like any name you can say. For example, you are going to put it like if you can say like student, so I'm going to put it like student. Okay, and then you have to create. Okay, it will be created. Like this is how it can be created. Now if you talk about this one, there's a table, right? इसको आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. अब there is no table right now. What you need to do is you have to create new tables. For that you have to go towards the table and you have to click on it. See, the table is here. अब यहाँ पे टेबल आ चुका है. अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है? तो सेव करने के लिए इसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है? तो चूंकि मैंने डेटाबेस का नाम स्टूडेंट रखा हुआ, तो यहाँ पे मैं दो टेबल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा और एक लाइब्रेरी का टेबल बनाऊंगा, और उन दोनों के ऊपर ही सारी आपको बताऊंगा, रिलेशन क्रिएट करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से ये काम करते हैं. तो पहले आप टेबल्स बनाना सीखें. स्टूडेंट का एक टेबल बनाया मैंने, इसको ओके कर दिया. अब यहाँ पे देखो इसका नाम चेंज हो चुका है, स्टूडेंट हो चुका है, ठीक है? अच्छा, इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर यहाँ पे ये जो व्यू आपके नज़र आ रहा है सामने, दो तरह के व्यूज़ होते हैं. एक तो ये व्यू है, दूसरा जो व्यू होता है ये आपके पास डिज़ाइन व्यू. जो दूसरा व्यू होता है वो डिज़ाइन व्यू है, और जो पहले जो व्यू आ रहा था दैट इज़ अ डाटा शीट व्यू, दिस वन, ठीक है? हमारे पास मोस्टली जब डाटा फिल करना होता है, हमने मतलब हमने जब आपके पास यहाँ पे एंटिटीज़ बतानी होती हैं, या फिर हम आप कह सकते कॉलम्स की जो ऊपर हेडिंग्स होती हैं वो अगर हमने एक्सप्लेन करनी हो, लिखनी हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ता है. यहाँ पे आके हम आईडी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है, तो आई राइट इट लाइक रोल नंबर, ठीक है? और रोल नंबर के बाद उसके बाद उसका नेम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई पुट इट नेम ओवर हियर, नेम, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे पास क्या है, फादर नेम है, लेट्स सपोज, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसी डिटेल्स जो आप एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? लाइक एड्रेस आप रख सकते हो उसका डेटाबेस के अंदर. सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे फील्ड नेम, ठीक है? ये फील्ड जो होती है कॉलम के ऊपर जो नाम होता है उसको फील्ड भी कह सकते हो आप लोग. और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं. डाटा टाइप का मतलब होता है किस तरह के डाटा इसका स्टोर करना. तो यहाँ पे ऑटो नंबर का मतलब ये खुद बहुत आगे बढ़ता जाएगा. तो इस तरह करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज नंबर रखना चाहते हो नंबर भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है? सेम उसका नेम टेक्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. फ़ोन नंबर, दैट शुड बी अ नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँगा, ठीक है? यहाँ पे नंबर रख लिया मैंने, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसकी फील्ड साइज़ लॉन्ग इंटीजर है, इंटीजर फ्लोट वगैरह सब कुछ आप पढ़ के आए हो, ठीक है? यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो इस नीचे से. लेकिन यहाँ पे देख लो इसकी डाटा टाइप अवेलेबल है. एड्रेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइक आपके पास इसके अंदर भी टेक्स्ट आप रखना चाहते हो तो टेक्स्ट आप रख सकते हो. सेम गोस फॉर अगर आप डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना चाहते हो उसके लिए डाटा टाइप होगी, दैट वुड बी अ लाइक डेट एंड टाइम, दिस वन, ठीक है? इसी तरह आप बाकी टेबल भी बना सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन से आप डाटा सेव कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? तो अब मैं इसको जब दूसरे व्यू से देखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास क्या है,
डिज़ाइन व्यू में जब किया तो ये इस तरह इसके अंदर डाटा फील्ड किया मैंने, इसको डाटा शीट व्यू के अंदर किया तो ये देखो यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या है, ये डाटा आपके पास आ गया, दीज आर द एंटिटीज द नेम ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, अब इसके अंदर डाटा आपने फिल करना है, ठीक है। पहले लेट्स सपोज आपने रोल नंबर 10 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने रखा लाइक नेम क्या है उस बंदे का, पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या हो गया, लेट्स सपोज अली है, ठीक है। और उसके फादर का नाम क्या है, लाइक आप कह सकते हो जफ़र है, ठीक है। और फ़ोन नंबर उसका वट एवर द फ़ोन इज़, लाइक कुछ भी आपने दे दिया, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस आपके लेट्स सपोज वो कहता है कि ABC 786, कुछ भी आपने दे दिया, ठीक है। और बस यहाँ तक ही है। उसके अलावा दूसरा स्टूडेंट है उसको ऐड करना, तो आप उसका रोल नंबर लेट्स सपोज 20 रख देते हो, ठीक है। और उसका नाम हसन है लेट्स सपोज, और फादर नेम उसका अली है मिसाल के तौर पे, ठीक है। और फ़ोन नंबर के अंदर आप उसी तरह कुछ भी रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे उसका एड्रेस रखना चाहते हो XYZ और 888 कर दिया, ठीक है। तो सेम गोस फॉर तीसरा स्टूडेंट है उसका नाम भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा ये काम करने के बाद अब यहाँ पे लेट्स सपोज दानियाल है, ठीक है। और फादर नेम लेट्स सपोज है, ठीक है। सो वी कैन चेंज दिस थिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैं EWR whatever the address is like 456 यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन पुट डाटा इन दैट। सो अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल बन गया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। इसी तरह आप अगर कोई दूसरा टेबल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे आप, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे टेबल पे आपने क्लिक किया तो देखो आपके पास एक और टेबल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दूसरा टेबल यहाँ पे आपको शो होगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज आपने लाइब्रेरी का ऑप्शन रखना है तो लाइब्रेरी का ऑप्शन रख लो, ठीक है। लाइब्रेरी के नाम से एक टेबल बना लिया आपने, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक्स मोर टेबल्स एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन राइट ऑन इट। लाइक अगर आप इसको डाटा शीट डिज़ाइन व्यू में देखोगे तो वो आपके पास डाटा आ जाएगा, और उसमें भी आप कर सकते हो कि किस तरह से आपने इसको सारा इसके अंदर फिलिंग करनी है, डाटा आपने फीड करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आपने अभी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग किस तरह से आप लोग इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।